हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई महिपाल जोशी आप सभी का ऑलराउंडर गुरुजी एंड न्यूज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी मस्त रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके प्यारे से लाइक के साथ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। पर हम आपको बता दें कि अब की बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 10 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को जो है वो लाभ मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, खास बात यह है, जितने भी पेंडिंग भाई है पहली से लेकर 17वीं किस्त तक का लाभ नहीं मिला है, उनको भी अब पहली से लेकर 17वीं किस्त तक का जो लाभ है। और आप एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए आज की तारीख में आपने फॉर्म भर दिया है या फिर 16वीं किस्त से पहले आपने फॉर्म भर दिया था और किसी कारणवश 16वीं किस्त जो है वो आपके ऊपर से निकल गई और आपको 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला और कोई भी कारण की वजह से आपका जो फॉर्म है वो पूर्ण तरीके से अपडेट नहीं था, चाहे आपने केवाईसी नहीं करवा रखी हो, चाहे आपने जमीन का वेरिफिकेशन नहीं करवा रखा हो, चाहे वहाँ पर जो बैंक खाता है वो पूरी तरीके से अपडेट नहीं किया गया हो, इन तीनों वजह से अगर आपका पैसा आप तक नहीं पहुँचा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आपका जो पैसा है वो आपको 100% मिलने वाला है। अरे दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ मैं 16वीं किस्त की बात कर रहा हूँ। अगर आपने पहली किस्त के समय फॉर्म भरवा रखा था और किसी कारण की वजह से आपके खाते में पैसे नहीं आए तो पहले से लेकर 17वीं किस्त तक के जो पैसे हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आज फॉर्म भरते हैं तो क्या हमें पहली से लेकर 17वीं किस्त तक का जो पैसा है वो मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होएगा मेरे दोस्तों। अगर आपके किसी कारणवश आपके फॉर्म का जो अपडेट सिस्टम है वो कहीं आपसे चूक हो गई है तो वहां पर आप उसको सही करवा के पहली से लेकर 17वीं किस्त तक का जो पैसा है वो ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आज ही आपने फॉर्म भराया और पहली से लेकर 17वीं किस्त तक का आपको जो पैसा है वो चाहिए, ऐसा नहीं होएगा। हाँ, किसी कारणवश अगर आपका पैसा अटक गया था तो अब जो पैसा आपका है वो आ जाएगा प्यारे दोस्तों। तो बात कुल मिलाकर यह है कि आपने फॉर्म भरवा रखा था और किसी कारणवश आपकी सारी किस्तें ऊपर कर निकली है तो अब आपका फॉर्म है वो सही हो जाएगा और आपको पैसे जो है वो मिल जाएंगे प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपको ये 17वीं किस्त के जो पैसे हैं वो कब तक मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि 17वीं किस्त के जो पैसे हैं वो आपको 10 या 15 अप्रैल के बीच में मिल जाएंगे, क्योंकि अप्रैल के अंदर चुनाव है और किस्त के पैसे अप्रैल माह में आने की वजह से 10 से 15 तारीख के बीच लोग इसलिए अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि अप्रैल में चुनाव है और चुनाव में सरकार फायदा चाहती है। 10 से 15 तारीख के बीच में अगर पैसे डाले तो जनता से उसे अच्छा फीडबैक मिल सके। क्यों? क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, सरकार के लिए भी और आपके भाई के इस छोटे से चैनल के लिए भी। तो दोस्तों, वो काला सा बटन दिख रहा है उसको जरूर आप टच करके अपने प्यारी सी अंगुलियों के साथ टच करके अपने भाई के साथ जरूर जुड़ जाइए दोस्तों। 10 से 15 तारीख के बीच में आपको ये पैसे अगर नहीं मिलते हैं तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए हर 4 महीने के अंतराल में आपको ये पैसे मिलते हैं। तो जून में 100% आपको जो है वो 17वीं किस्त मिल जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। अब दोस्तों, बात की जाए जून की तो जून के अंदर भी कोई तारीख फिक्स नहीं है, लेकिन अगर जून के अंदर कोई बड़ा इवेंट होता है तो उस इवेंट के अंदर आपके खाते में पैसे जो है वो डाल दिए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आधिकारिक डेट क्या है, सरकार की ऑफिशियल डेट क्या है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, इसके लिए आपको गूगल पर पीएम किसान लिखकर सर्च करना है। उसके बाद में जो ऑफिशियल वेबसाइट आएगी उस पर आप टच कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस वेब पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है। इसमें भी आप समझ लीजिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 27 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक ओनली केवाईसी सर्विस। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने क्लियर कहा है कि अगर आपको 16वीं किस्त चाहिए और किसी वजह से आपको अगर 16वीं किस्त नहीं मिली है तो अपनी केवाईसी करवाइए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि 31 मार्च तक आपने केवाईसी करवा ली होगी। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अगर किसी की 16वीं किस्त है और किसी कारण की वजह से वो बकाया है तो वह उसे अप्रैल में मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर कोई बीच की किस्त है या फिर शुरुआत से या बीच में किस्त नहीं मिली है
तो 16वीं किस्त के साथ ही आपके जो पैसे हैं वो 32,000 रुपए आपको मिल जाएंगे एक साथ में। और दोस्तों अप्रैल माह में इसकी जो संभावना है वो बताई जा रही है। तो दोस्तों अगर आपको अप्रैल में इसका लाभ नहीं मिलता है तो जून में 100% आपको जो ये लाभ है वो मिल जाएगा। 10 से 15 जून के बीच बीच में आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो 100% आ जाएंगे प्यारे दोस्तों। और अगर दोस्तों आप राजस्थान के निवासी हैं तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अब 6 की जगह 8,000 रुपए मिलने वाले हैं। राजस्थान में रहने की वजह से हो सकता है आपको ये जो पैसे हैं वो अप्रैल महीने में ही मिल जाए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अब सालाना 6,000 रुपए अपनी केंद्र सरकार और 2,000 रुपए राज्य सरकार राजस्थान के किसान भाइयों को देने वाली है। तो अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो हो सकता है कि अप्रैल महीने में ही आपको जो ये पैसे हैं वो मिल जाए। राजस्थान के निवासियों को अप्रैल में किस्त मिलने का कारण यह है पहले आपको 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें मिलती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो हो सकता है एक जो एक्स्ट्रा किस्त है वो आपको अप्रैल महीने में ही मिल जाए। तो बता दूं कि अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर लाभ लेना है तो आपकी 3 चीजें जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। पहली है केवाईसी, दूसरा है जमीन का वेरिफिकेशन और तीसरा है खाता अपडेट आधार के साथ। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये 3 चीजें कंप्लीट करने के बाद को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो मिल जाएगा। अब दोस्तों जाते जाते मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक सरकारी योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी सरकारी योजना चल रही है, कौन सी चल रही थी, फॉर्म डेट क्या रहेगी, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, योग्यता के आधार पर किस किस को फायदा मिलेगा, इन तमाम चीजों के साथ जुड़ने के लिए, चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, तमाम सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ने के लिए आप अपने भाई के साथ जुड़ जाइए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने भाई के साथ जुड़ जाते हैं तो तमाम सरकारी योजनाओं के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका भाई समय समय पर आपको घर बैठे तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देता रहेगा। आपका बस इतना सा काम है कि वो काला सा जो बटन आपको दिख रहा है आप अपनी प्यारी सी अंगुली के साथ टच करके अपने भाई के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो तमाम सरकारी योजनाओं के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन तमाम लोगों को आगे शेयर कर दीजिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।